वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अब पिछली वीडियो में जो मैं बात कर रहा था कि कैसे एक योद्धा का जो प्रेम है प्रभु के लिए कितना प्रबल है, कितना डीप है कि उसे अपनी जिंदगी की चिंता नहीं है। उसने अपने को उसके सुपुर्द किया हुआ है कि जीना मरना उसके हाथ। तो हमारे गुरु साहब गुरु ग्रंथ साहब जी में भी लिख ही गया है कि जीवन मृत्यु जो है उसका मालिक तो वही है, जिसने जन्म दिया है वही वक्त तय करता है जाने का भी। इसी प्रेम की जो एक और मुझे याद आ रही है वो शेयर करता हूँ आपसे। आप सबने नामदेव जी का नाम तो सुना ही होगा, बहुत बड़े भक्त हुए हैं अपने वक्त के। तो गुरु ग्रंथ साहब जी में उनके बारे में भी दर्ज है। तो एक उनका वाक्या है जो गुरु ग्रंथ साहब जी में दर्ज है, जो मेरे दिल को छू लेता है जब मैं पढ़ता हूँ उनको। नामदेव जी, क्योंकि उनका मशहूर था कि वो रब से बातें करते हैं जैसे फ्रेंड्स हैं, समझ लो आप। तो दोस्ती है जैसे नॉर्मल। तो वो एक बारी एक राहगीर चलता हुआ, नामदेव जी अपने काम पे थे, वो चमड़ा साफ करने का काम करते थे। तो उनसे पूछते हैं, भाई आपको, आप तो सुना है कि प्रभु से बातें करते हो, खेलते हो उनके साथ, तो आप को वक्त कब मिलता है प्रभु का नाम लेने का? तो वो जवाब में कहते हैं, मेरे को वक्त की अलग से जरूरत क्या है, मैं तो अभी काम कर रहा हूँ अपना और नाम भी ले रहा हूँ। मतलब वो तो मेरे साथ ही है, मुझे अलग से बैठने की जरूरत क्या है, वो तो हमेशा ही मेरे साथ है। मैं काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मुझे अपना काम छोड़ने की जरूरत क्या है उनका नाम लेने के लिए। तो इसी के साथ एक और बात है उनकी कि नामदेव जी का जब नाम हो गया बहुत ज्यादा, तो वहां पे रूलर था जो उस स्टेट का, उसको, उसने नामदेव जी को बुलाया और बुला के बिना किसी रीजन के महल के आगे खंबे से बांध दिया। तो खंबे से बांध दिया तो एक गाय मंगवाई और उस गाय को मार दिया। और वो रूलर नामदेव जी को बोलता है कि भाई हमने बहुत सुना है, प्रभु तो आपके दोस्त हैं, तो आप इस गाय को जिंदा करके दिखाओ तो हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानते। तो नामदेव जी पोलाइटली बोलते हैं बड़े प्रेम से कि भाई मेरे हाथ में तो कुछ है ही नहीं, ये तो उसके हाथ में है जो कुछ है, तो आप मेरे से क्यों ऐसी उम्मीद कर रहे हो? कहता नहीं, ये तो हो नहीं सकता, तो हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो चलो जी, ये करके रूलर चले गए और एक दो तीन चार दिन, कई दिन हो गए और बांधे रखा, 4 कि 5 दिन जो लिखा है उसमें। तो लोग इकट्ठे हो गए, लोगों को पता चला नामदेव जी को ऐसे ऐसे बांध दिया है, तो सारे इकट्ठे हुए। तो कुछ दिन के बाद ऐसा दर्ज है कि रब खुद अपने यान पे बैठ के वहां प्रकट हुए और नामदेव जी से बात करते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है आपको? तो नामदेव जी बोलते हैं कि भाई आप जानी जानो, मतलब आपको पता है वो ये कह रहे हैं कि मेरे को गाय को जिंदा करो, तो मैं कहाँ से करूं, मेरे हाथ में थोड़ी है। तो प्रभु, मतलब प्यार देखो उस वक्त भक्त के लिए, रब का प्यार। वो कहते हैं ये गाय तो बड़ी छोटी सी बात है,
तो कहे तो मैं पृथ्वी को उल्टा कर दूं और उल्टा करके फिर सीधा कर दूं, और साथ के साथ गायें जिंदा हो जाती है। तो रूलर बेचारा आके माफी मांगता है नामदेव जी से, और छोड़ता तो है ही है। खैर, तो जो मोहब्बत है, प्यार है, प्रभु से हो जाए अगर, तो बस प्रभु भी समझ लो आपके साथ ही है फिर। कहने को तो अभी भी साथ है, हम बोलते ही है, मानते थोड़ी, हमारा मन नहीं मानता ना। अभी किसी से बात कर लूं मैं, जो प्रभु को नहीं मानते वो तो कहेंगे हम तो मानते नहीं, हमें पता ही नहीं। चलो जी ठीक है, इट्स फाइन। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो कहते हैं कि हाँ भी भगवान है, रब है, प्रभु है, तो एक सेकंड में कह देंगे हम तो मानते हैं जी। लेकिन मानना और सही में मानने में बड़ा फर्क है। तो ये जो मैंने अभी नामदेव जी की बात बताई, इसी के साथ मुझे एक और अभी साथ ही याद आ रहा है, कबीर जी की। ये भी गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज है। एक जगह कबीर जी की वाणी में लिखा है, बाकी बाद में हम बिल्कुल एग्जैक्ट रेफरेंस के साथ करेंगे, अभी तो मैं जस्ट एक आपको थोड़ी सी इंट्रो है मेरे मन में जो, तो उसमें कबीर जी बोलते हैं कि अगर प्रभु से मिलने की चाह है, किसी के मन में आई जाती है, इंसान है, इंसान सब तरह के हैं, कईयों के मन में चाह भी आती है, प्रभु की कृपा से ही आती है। अगर प्रभु से मिलने की चाह है तो अपना सिर काट और उसकी गेंद बना ले। अब सिर काटने का मतलब ये नहीं है कि फिजिकली, जो मुझे समझ आया, मैं तो अपनी समझ के हिसाब से बात कर रहा हूँ, कि अपनी ईगो को खत्म कर, अपनी मैं को खत्म कर, सिर काट और हथेली पे रख और उसको गेंद बना ले, और फिर प्रभु के साथ खेलना शुरू कर, और खेलने में इतना लीन हो जा कि फिर जो होगा जो होगा, मतलब कोई चिंता नहीं फिर किसी बात की, क्या रिजल्ट आएगा नहीं आएगा, मतलब फिर जो होगा जो होगा। तो ये जो पढ़ता हूँ ना जब, ओहो, तो पता चलता है कि मोहब्बत की इंतहा क्या होती है, प्यार की। हमने तो फिल्मी गाने ही सुनते हैं ना, हम तो, हमें तो पता नहीं कि एक्चुअल में प्यार क्या है, प्रेम क्या है। तो ये है सच्चा प्यार, जो प्यार प्रभु से नहीं है, जो मेरे को ये लगता है कि वो सच्चा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि बाकी तो सब टेम्पररी है, किसी से भी कर लो आप। आज है और कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है, परसों है तो तरसों नहीं है, एक दिन तो चले ही जाना है सबने। जिंदगी के 100 साल रह भी जाए, जन्म से मृत्यु तक, तब भी उसके बाद तो नहीं है। तो एवरीथिंग इज टेम्पररी। तो परमानेंट अगर कोई लव है, प्यार है, मोहब्बत है सच्ची, जिसे कहते हैं जो कभी जाएगी नहीं, मतलब ऑलवेज देयर, जीते जी भी और मरने के बाद भी। मरने के बाद पता नहीं क्या होता है, लेकिन फिर भी तो वो तो रब से मोहब्बत ही है। क्योंकि जो सारा है, इस बात पे जो बात ध्यान आ रही है कि अगर रब से मोहब्बत है और रब को आपकी मोहब्बत कबूल है, तो दोबारा जन्म मृत्यु के गेड़े से बाहर हो। मतलब दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं है, फिर आप अपने जो डेस्टिनी है, एक्चुअल जो अपना घर है, जहां से आए हो, वापिस चले गए हो। तो अगर रब ने कबूल नहीं की, सपोज मोहब्बत तो हो गई चलो, लेकिन उस चरम सीमा तक नहीं पहुंची कि रब भी उसे एक्सेप्ट कर ले, तो फिर दोबारा गेड़ी लगेगी, दोबारा जन्म मरण के फेरे में आना पड़ेगा। मतलब कोई उसमें ऑप्शन नहीं है। क्या बन के आएंगे नहीं आएंगे वो अलग बातें हैं। तो ये जो प्रेम है,
प्रभु से वो हम सबको मिले, उसकी कृपा में रहें। तो आगे फिर और जो हीरे मोती हैं उनमें से निकाल के कुछ कुछ चुन चुन के लाऊंगा अभी तो। फिर कोशिश करेंगे कि हम अथाह सागर जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जो जिसकी डेप्थ नापी नहीं जा सकती, उसमें डुबकी लगाएं और फिर जो होगा होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं। थैंक यू, शुक्रिया।